हेलो एवरीवन, ये है जावास्क्रिप्ट सीरीज़ की दूसरी वीडियो जिसके अंदर हम ये जानेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको फ़ाइल कनेक्ट करना सिखाया था कि HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को कैसे कनेक्ट किया जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो मैंने कमेंट में लिंक दे रखा है, आप क्लिक करके विज़िट कर सकते हैं वीडियो के लिए। तो हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करेंगे हम, ताकि हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है वो कनेक्ट हो सके। तो यहाँ हमारी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल कनेक्ट हो रखी है। अगर आप देखेंगे तो आउटपुट भी शो हो रहा था हमारा अलर्ट। मैं दिखाता हूँ आपको रन करके। मैंने यहाँ पे रन किया तो आपको हेलो मैसेज शो हो रहा होगा। मैं वापस आ जाता हूँ और जावास्क्रिप्ट के कोड पे चल रहा हूँ एंड अब मैं आगे इसमें और कॉन्सेप्ट रन करने वाला हूँ। जैसे कि मुझे यहाँ पर वेरिएबल बनाना है। मैंने अभी आपसे बोला ना कि हम वेरिएबल के बारे में जानेंगे, तो आपको क्या करना है, वेरिएबल के बारे में कैसे हम काम करते हैं, वेरिएबल ये सब समझना है। सबसे पहली बात, वेरिएबल क्या होता है? एक कंटेनर होता है जो डेटा को होल्ड करता है। तो हम वही करने वाले हैं। यहाँ पर हमने लिखा यहाँ पे वैर और यहाँ पर एक ले लिया वेरिएबल ए नाम से। आप किसी भी नाम से लिख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया विवेक, कोई भी नाम ले सकते हो। एंड उसके बाद आप उसके अंदर वैल्यू ऐड करोगे। जो ये वैल्यू हमने ऐड करी है उसको मैं नीचे यूज़ कर सकता हूँ। अब ये ज़रूरी नहीं आप स्ट्रिंग में वैल्यू दो, आप टेक्स्ट में भी वैल्यू दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा वैर ए इक्वल टू और यहाँ पर मैंने वैल्यू डाल दी। अब मैंने फिर आपको बोला ना आप किसी भी नाम से वेरिएबल बना सकते हो, पर बस ध्यान रखना आप नंबर मत डाला। नंबर से वेरिएबल नहीं बनते और ना ही प्लस माइनस से वेरिएबल बनते हैं, ये ध्यान रखना। आप अगर कोई नाम लेंगे भी तो आपको प्रॉपर एक वर्ड लेटर ऐसे लेना है, ठीक है, कोई कैरेक्टर लेना है। बस ध्यान रखना आप स्पेशल कैरेक्टर मत ले लेना। स्पेशल कैरेक्टर मतलब एट रेट वगैरह, ठीक है, परसेंटेज, डॉलर, ये सिंबल यूज़ नहीं होते वेरिएबल में। अच्छा, ये हमने कर लिया। यहाँ पर आपको समझ भी आ गया होगा ये क्या करेंगे। मैं आगे बता देता हूँ क्या करेंगे। मैंने यहाँ पर वैर में वैर ए लिखा है। वैर का मतलब वेरिएबल ए, और उसको मैंने एक वैल्यू दी है 100। मैथ की तरह चलता है ये थोड़ा सा। यहाँ मैंने वैर बी लिखा और यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दी है 200। अब मुझे दोनों का सम प्रिंट करना है, आई मीन आंसर। और तो इनका सम आंसर कैसे प्रिंट करेंगे, मैं यहाँ पर देखो, प्रिंट तो डायरेक्ट लिख नहीं सकते हम यहाँ पे क्योंकि जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर आपको आंसर प्रिंट करना हो तो आपको लिखना होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है। ये फंक्शन चलता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो बस आपको क्या करना है, ए और बी को प्लस करवा देना है। यहाँ पे ए वेट ए प्लस बी, इस तरीके से आप अपने दोनों का आंसर प्रिंट कर। मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ सॉरी कुछ भी नहीं आया क्योंकि जावास्क्रिप्ट से नहीं, HTML से रन करना होगा। अब देखो जैसे मैंने रन करा यहाँ पर 300 आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट के कोड में देखेंगे तो मैंने वहाँ पर 100 एंड 200 को सम किया हुआ है, इसी वजह से वहाँ पर सम प्रिंट हो रहा है। तो आई होप आपको ये प्लस करना समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं इसमें ऑपरेटर क्या है एंड हमारे ऑपरेंड्स क्या हैं। यहाँ पर जो ए और बी है इनको हम ऑपरेंड बोलते हैं, जबकि हमारा जो प्लस है उसको ऑपरेटर बोला जाता है। यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ ये भी ऑपरेटर होता है, इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको बोलते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर। प्लस माइनस डिवीज़न ये सारे हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। सो आई होप आपको ऑपरेटर्स के बारे में क्लियर होगा, क्योंकि मैं ये प्लस माइनस डिवीज़न इन सब पे आपसे डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। मैं जो बहुत मेन कॉन्सेप्ट है उन पे डिस्कस करूँगा आपसे। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आपको आई होप आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि ये वैल्यूज़ क्यों दी जाती है। अगर मुझे ऊपर ये नाम प्रिंट करना है नीचे यहाँ पे, तो मैं ये हटा देता हूँ, या मैं इसके नीचे भी यूज़ कर सकता हूँ। मैंने जैसे इस लाइन को कॉपी किया, नीचे यहाँ पेस्ट किया, यहाँ प्लस माइनस की जगह मैं यहाँ पर खुद मैसेज लिख दूंगा। जैसे मैंने लिख दिया हेलो। अब हेलो लिखने के बाद मैं कॉमा डालूंगा एंड उसके बाद मैं अपना वेरिएबल यूज़ कर सकता हूँ विवेक नाम से, ठीक है। या मैं यहाँ पर नेम नाम से भी वेरिएबल बना सकता था और विवेक मैं इसके अंदर लिख सकता था, विवेक ठाकुर। तो ये जो नेम नाम से मैंने वेरिएबल बनाया इसको मैं यहाँ पर नीचे दे दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा, मैं मतलब ये डेटा को सेव करके रखेगा और जब भी कभी प्रोग्राम में मुझे उस डेटा की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बस सिर्फ उस नाम को कॉल करूँगा, उस नेम को, बस उस वेरिएबल का जो भी नाम से हो वो XYZ। मैं यहाँ पर रन करके देखता हूँ तो आपको दिखेगा मेरा मैसेज क्लियर नहीं हुआ। मैं एक सेकेंड दोबारा से रन करता हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट,
राइट फंक्शन मैंने रन कर लिया है यहाँ पे एंड नेम। ओके दोबारा रन करते हैं। वेट चेक कर लूँ मैं, यहाँ पर प्लस यूज़ होता है। ठीक है मैं दोबारा से रन करता हूँ। ये आंसर नहीं आया।